राम राम। क्या आप या आपका परिवार काफ़ी लंबे समय से पितृदोष का कष्ट झेल रहा है, जिसकी वजह से परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी का व्यापार या नौकरी सेटल नहीं हो पा रही, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, संतान सुख नहीं मिल पा रहा, धन नहीं जुड़ पा रहा, या जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख आप झेल रहे हैं। इन सब के पीछे पितृदोष बहुत बड़ी वजह होता है और इस दोष को दूर करने का अवसर हर साल हमें 2 बार या 3 बार विशेष तौर पर मिलता है। वैसे तो आप किसी भी समय इस दोष से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन यह अवसर विशेष होता है जिसका नाम है सोमवती अमावस। अगर आप सोमवती अमावस को यह विशेष कार्य कर लेते हैं तो आपकी पत्रिका में पितृदोष जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। जानते हैं करना क्या है। देखिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के अलग अलग उपाय अलग अलग विद्वान अपने अपने तौर तरीके से बताते हैं। पितृदोष यानी कि पितरों के द्वारा उत्पन्न किया गया कोई दोष, जिसका खामियाजा, जिसका कष्ट आप झेल रहे हैं, क्योंकि वह उस कष्ट को हो सकता है झेल के गए हों या ना झेल के गए हों। लाल किताब में बड़े विस्तार से इन कष्टों को बताया गया है और उसके बारे में विस्तार से वीडियो मैंने बना रखे हैं पितृ ऋण की श्रृंखला में, तो आप मेरी उस प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। अब हमें यह समझना है कि पितृदोष में गलती किसी ने की है, मतलब परिवार के किसी और सदस्य ने जो दुनिया से जा चुका है, लेकिन हम कष्ट क्यों झेल रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये है, आपके पिता और दादा की कमाई, नाम, शोहरत, दौलत, मकान, जायदाद आपको मिलती है क्योंकि ये प्रत्यक्ष तौर पर आपको दिखाई देती है। लेकिन इस संसार में कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन वह भी आपके साथ चलती है आपकी परछाई बन के। जैसे हम परछाई को पकड़ नहीं ना पाते, इसी तरह से जो बुजुर्गों ने पाप कर्म किए होते हैं उनको हम प्रत्यक्ष रूप से पकड़ नहीं पाते, देख नहीं पाते। ये आपकी पिछली पीढ़ियों में से किसी ने भी कोई गलती की होती है, खून के कोई भी जो आपके ताल्लुकदार हैं उसका बोझ आप पर आ जाता है। तो इस दोष को अब दूर कैसे किया जा सकता है, क्या है इसकी विधि। पहली बात तो ये है कि आप पितृदोष से मुक्त होना चाहते हैं पूर्ण रूप से, या फिर आप साल दर साल उपाय ही करते रहना चाहते हैं। दो विधियां हैं, एक तो परम गति आप अपने पितरों को दिलवा दें और उसके बाद पितृ दोष नाम की कोई भी चीज़ आपकी पत्रिका में नहीं रहती, क्योंकि आपने संपूर्ण मुक्ति करवा दी और उस दोष से मुक्त हो गए। दूसरे स्थान पर क्या होता है कि हम हर साल हर अमावस पर अपने पितरों के नाम पर दान पुण्य करते रहें। तो अगर आपने अपने पितरों को संपूर्ण रूप में मुक्त करना है तो आपको गया जी जाना चाहिए। गया जी सोमवती अमावस पर, जो कि 30 दिसंबर 2024 को आ रही है, अमावस से 4-5 दिन पहले पहुंचे। अगर आपको लगता है कि ये समय कम है तो फिर आप नेक्स्ट जो अमावस आएगी उस पर प्लान कर सकते हैं, या जब श्राद्ध पक्ष चलता है तो उस समय प्लान कर सकते हैं। तो एक तो विधि ये हो गई। दूसरे स्थान पर हमारे भारत में कई ऐसे स्थान बने हैं जहां पर पितृदोष की मुक्ति की जाती है। उदाहरण के तौर पर कालहस्ती साउथ में है, नासिक, उज्जैन, पुष्कर, तीर्थराज पुष्कर, पेवे, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, कपाल मोचन। तो ये कुछ स्थल हैं। इसके अलावा और भी सैकड़ों विधियां हैं जिस विधि से पितृदोष की मुक्ति की जाती है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप गया जी नहीं जा सकते तो आप इन स्थानों पर जो आपके नज़दीक पड़े वहां पर सोमवती अमावस को पहुंचकर अपने पितृदोष की शांति करवाएं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर अगली विधि जो कि आपको बताई जाती है हर बार, वह ये है, सोमवती अमावस बहुत बड़ा दिन है। इस दिन दान स्नान का विशेष महत्व है। कई लोग इस दिन विशेष तौर पर हरिद्वार या अपने घर के नज़दीक पड़ने वाली पवित्र पूजनीय नदी में स्नान करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं अपने पितरों के नाम पर। तो आपके घर के नज़दीक जो पवित्र नदी हो, धार्मिक नदी हो, वहाँ पर स्नान, दान और जप करें।
हमारे यहाँ पर हरिद्वार निकट है तो हम गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर स्नान करने के उपरांत जप करें, आप आसन लगाएं, काला सफ़ेद कंबल, और ईश्वर का नाम जपें वहाँ पर गंगा मैया के सानिध्य में बैठकर। आप भी आपके घर के नज़दीक जो पवित्र नदी है उसके घाट पर बैठकर ऐसा कर सकते हैं, और जो जाप आप करें वह अपने पितरों को अर्पित कर दें। अपने पुरोहित को मिलें, अगर आपके कोई पुरोहित हैं आपके नज़दीक तो उनको कुछ दान पुण्य करें। अगर आप इतना भी समय नहीं निकाल सकते, दान स्नान जप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर नहीं कर सकते, तो आप अपने पितरों के निमित्त सोमवती अमावस के दिन खीर बनाएं। खीर मंदिर में ब्राह्मण को अर्पण करें। दूसरा हिस्सा गौ माता को किसी पूड़ी पर या रोटी पर रख के अर्पण करें। तीसरा हिस्सा कुत्ते को खिलाएं। चौथा हिस्सा कौवे को खिलाएं। पांचवा हिस्सा किसी योग्य गरीब व्यक्ति को दें जो सच में ज़रूरतमंद है, नहीं तो पखंडी जो भिखारी बन के बैठे हैं, गरीब बन के बैठे हैं, उनको बिल्कुल भी ना खिलाएं। ठीक है ना। तो ये विधि एक सामान्य विधि है जिससे आप पितरों की जो आत्मा है उसको शांति पहुंचा सकते हैं और पितृदोष से थोड़ी सी राहत महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा पितृदोष के संबंध में अगर आप 100 कन्याओं को भोजन खिलाते हैं सोमवती अमावस के दिन तो भी पितृदोष से थोड़ी शांति मिलती है। ठीक है ना। इसके अलावा आप पक्षियों के लिए भी कुछ ना कुछ भोजन निकाल सकते हैं सतनाजे के रूप में। चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा लें, उसमें गुड़ की शक्कर मिलाएं, उसमें थोड़ा सा देसी घी मिलाएं, उसमें काले तिल मिलाएं। ये सब मिलाने के बाद किसी चींटियों के ढेर पे आप डाल दें। देखिए, पितृदोष पत्रिका में जो सबसे भयंकर वाला होता है वह कैसे उत्पन्न होता है। शुक्र, बुध और राहु जब पत्रिका के दूसरे भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो या 12वें भाव में हो, इनमें से कोई एक, दो या तीन, कुछ भी स्थिति हो सकती है, तब ये दोष लगते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है उसकी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर शुरुआत में रुकावटें यही होती हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, आप सुन सकते हैं। तो इसको बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। आपको पितृदोष के उपाय सबसे पहले करने चाहिए, क्योंकि यह उपाय किए बगैर आप पर और कोई उपाय असर ही नहीं करेंगे। आप अपनी धनराशि व्यय करते रहेंगे और आपको लाभ नाम की चीज़ कोई नहीं होगी। ठीक है ना। तो बार बार ऐसे वीडियो ढूंढना कि ये दान कर लें, वो दान कर लें, पितर प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं। जितनी देर तक आप अपने पितरों का किया गया पाप समाप्त नहीं करवाएंगे, उसका पश्चाताप नहीं करेंगे बिल्कुल विधि के साथ, तब तक नहीं हो सकता। और अगर आप सोचें कि यह जो छोटे छोटे उपाय हैं साल दर साल करते रहें और पितृदोष से बिल्कुल मुक्त रहें, तो ये आपके मन का एक वहम है। आप जाओ, आपकी अगली पीढ़ी जाए या उससे अगली पीढ़ी जाए, गया जी, कालहस्ती, नासिक, उज्जैन, तीर्थराज पुष्कर, पेवे, कुरुक्षेत्र, कपाल मोचन, बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल, यहाँ पर कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। बिना जाए मुक्ति नहीं होगी, पूरी तरह से मुक्ति नहीं होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर कई लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं कि हमने तो मुक्ति करवा दी, पिंडदान करवा दिए। पिंडदान करवाना तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, हर कोई करवाता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो पिंडदान ही तो करवाते हैं वहाँ पे अस्थि विसर्जन के समय। तो ये चीज़ें अलग हैं, पितृदोष की शांति अलग है। तो आपके पुरोहित भी बैठे होंगे है ना हरिद्वार में, तो उनसे भी मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जानकारी जो है ना संपूर्ण है। बाकी अगर आप नहीं कर सकते तो खीर बनाते रहें, जो मैंने आपको एक विचार दिया है वह उपाय उस तरह से दोहराते रहें। हर अमावस पे कर दे, सोमवती अमावस का इंतज़ार ना करें, हर एक अमावस पे खीर बनाएं, मंदिर में अर्पण करें, गौ माता को रोटी पे रख के अर्पण करें, पक्षियों को, कौवे को अर्पण करें, कुत्ते को खिलाएं, गरीब व्यक्ति को खिलाएं, चींटियों को थोड़ी से यही आटा, चीनी, शक्कर यानी कि और चावल और थोड़े से काले तिल मिश्रित करके खिला दें। ये आप करते रहें निरंतर, आपको टेम्परेरी तौर पर राहत मिलती रहेगी।
और जब आपको लगे कि अब भाई सक्षम है हम वहाँ पर जाने के लिए, संपूर्ण रूप में हम पितृदोष को अब ख़त्म कर देंगे सोमवती अमावस पर, कि अब नहीं रहेगा पितृदोष, तो फिर गया जी चले जाएं। तो ये बेस्ट तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी परमात्मा जानता है आपको मेरी बात कितनी समझ आई कितनी नहीं। तो यह सोमवती अमावस पर आप पुण्य भी बटोरें, स्नान करें पवित्र नदी में, पितरों के नाम पर दान पुण्य करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता।